निदा, आपको ऑर्डर आया था या आपने जो सैंपल सेंड किया था? ओके, मैसेज आया था, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक है। ओके फरवा, तो आपका कैसा फिर क्लाइंट को पसंद? मैसेज आया था, चलो एटलीस्ट ये तो है कि मैसेज आना शुरू हो रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन्हें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए है। मशाल, वो चीजें ऐसे ही चलेंगी। मेरी आवाज ठीक नहीं है, एक सेकंड वेट करें जरा, मैं फिर ठीक करूँ थोड़ी सी। हाँ जी, अब वॉइस ठीक हुई है। वालेकुम अस्सलाम मदीहा। ओके। सो बस प्लीज यही है कि अब तो आप थोड़े से बच्चे रह गए हो, तो रोजाना बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करो। अदरवाइज फिर बहुत लेट होते चले जाएगा। एंड आई रियली वांट कि अब सब लोग कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ से करके जाओ, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप जरूर बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करेंगे। फुरकान देख लो, डेली 200 प्लस होते थे, अब 140 है। बाय रिक्वेस्ट अली आती है। सिर्फ ये है कि आप उसको टाइम नहीं उतना दे रहे हैं। आपने अभी तक कितनी गिग्स बनाई हुई हैं? जितनी, एक तो अपनी गिग्स ज्यादा करें, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर ज्यादा बाय रिक्वेस्ट जो हुआ करेंगी। जितनी आपकी गिग्स होंगी उसी के रेलिवेंट आपको प्रोजेक्ट्स भी नजर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि उसको 100% टाइम दें। इमन बेटा, iOS वाली मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, बिल्कुल फरवा ऐसे ही, जैसे जैसे फरवा ने अपना टाइम नोट किया कि फरवा को 11 बजे रोज शो होती है, इसी तरह आप भी सारे बच्चे अपना कोई एक टाइम फिक्स करें, देखें। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टाइम पे शो हो रही है। अच्छा मुबर्रा, दो ऑप्शंस होती हैं। सम टाइम अगर आप एज अ बिगनर वर्किंग कर रहे हो, तो क्लाइंट आपको सैंपल के लिए कह सकता है कि मुझे सैंपल ड्रॉ कर दें। बट सैंपल भी आपने फिर उतना ही बना कर देना होता है जो बस एक दफा में एक रफ सा सैंपल हो जाए। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप काम उसको करके दे दें। एंड इन केस अगर क्लाइंट को वो सैंपल पसंद आ रहा है और वो आपको चेंजेस कह रहा है, तो rather देन आप दोबारा से चेंजेस करने लग जाएं, फिर बेहतर है पहले आप उसे कहें कि आपको काम पसंद आ रहा है तो ऑर्डर प्लेस करें, ताकि आपके पास ऑर्डर आ जाए। और पोर्टफोलियो वाली जो चीज़ है वो तो ये होती है कि आप प्रपोजल सेंड करते वक्त अपना पोर्टफोलियो भी सेंड करते हैं।
अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से अपना इलिस्ट्रेटर ओपन करें और उसके बाद हम बाकी की ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से इलिस्ट्रेटर ओपन करें। मैंने A4 साइज ओपन किया हुआ है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज मास्किंग। क्या सिर्फ 4 बच्चों ने ओपन करना था? बोर होते हो क्या क्लास में? सही वाला पार्टिसिपेट किया करो। चैट ओपन करनी पड़ती है इसलिए नहीं करते। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। अच्छा जी, सो मास्किंग सबसे पहले कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो मास्किंग को समझ लें कि मास्किंग क्या चीज़ है। थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको हो गया होगा जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशंस की हैं और फ्री पिक से कुछ चीज़ें डाउनलोड की हैं। तो मास्किंग क्या चीज़ है कि आपकी चीजें वहां पर ही पड़ी हुई हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रही हैं। आप चाह रहे हो कि जितना पार्ट आप दिखाना चाहते हो सिर्फ उतना ही नजर आए, बाकी का सारा हाइड हो जाए। रेदर देन हम उसे परमानेंटली डिलीट कर दें या रेस कर लें, उससे बेहतर है हम उसके ऊपर मास्किंग अप्लाई कर दें ताकि वो हाइड हो जाए और नजर ना आए। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम कर रही हूँ कि मैंने किया कुछ लाइंस ड्रॉ पेन टूल से। ठीक है, या कोई भी शेप्स हो सकती हैं या जैसे इलस्ट्रेशंस थी वो हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ये मेरा डिजाइन का पार्ट है और मैं ये चाह रही हूँ कि ये डिजाइन का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक मैं सर्कल बना लेती हूँ। सर्कल मैं कलर करती हूँ ताकि आप लोगों को फर्क पता चले। अम, ये एक मेरी शेप है जिसके अंदर मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाला डिजाइन नजर आए, लेकिन ये पूरा जैसे गन मचा हुआ है ऐसे नजर ना आए। सिंपली जितना मैं दिखाना चाहूँ उतना नजर आए, बाहर वाले एरियाज नजर ना आए। ठीक है। सो ये कैसे पॉसिबल है? इसी तरह से कि आप जितना पार्ट दिखाना चाहते हैं, जिस शेप में दिखाना चाहते हैं, उस तरह की एक शेप बनाएं, ऊपर रखें, दोनों को सिलेक्ट करें, सिंपली राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दें। ठीक है। अब क्या है कि जिस भी शेप में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो शेप आपकी ऊपर रहेगी। और जिस चीज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो इमेज है, चाहे पेन टूल से कुछ ड्रॉ किया हुआ है, चाहे गूगल से कोई इमेज लिया हुआ है, कोई भी चीज है, वो नीचे रहेगी और जिस शेप में करना चाह रहे हैं वो ऊपर रहेगी। दोनों को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। करके देखें। जी, हम ना लिख सकते हैं बट वो चीजें अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल ये वाली जल्दी से कर। अली, कलर्स तो कभी भी ग्रे नहीं होंगे। जो आपने कलर किया हुआ है वो ही रहेगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट कर दें वो भी बाद में हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज है कि हमने ये जो मास्किंग अप्लाई की है हम इसे किसी भी टाइम पर रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब रिलीज क्या है कि हम इसे इसकी एक्चुअली पोजीशन में जैसे वो डिजाइन बाहर निकला हुआ था वैसे भी लेकर आ सकते हैं। सो वापस लाने के लिए क्या करना है, दोबारा से इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और जहां पर ये ऑप्शन आ रहा है रिलीज क्लिपिंग मास्क का, जैसे ही आप रिलीज करते हैं आपकी वो वाली शेप बाहर आ गई। जो सर्कल बनाया था वो ये है। ठीक है, ये वाला।
वो आउटलाइन के बगैर आ रहा है, बट दोनों चीजें आपकी आपके सामने होती हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं बाकी की चीजों पर। और हमारे पास यहाँ पर कह लो ऑलमोस्ट 3 तरह से आप मास्किंग कर सकते हो। सो उसको समझाने के लिए पहले मैं एक चीज ये कर रही हूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यू से, ये ठीक है। इसका कलर हम कर रहे हैं, ये आउटलाइन मैंने खत्म कर दी। अभी सिर्फ समझ लें सारे बच्चे, क्योंकि मैं बार बार फिर रिपीट नहीं करूंगी, चीजें लेंथी होती हैं और अब हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी चाहिए। सो आराम से पहले करें, समझा करें और फिर देखा करें। अस्मा, कलर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कलर करके करेंगे तो आपके लिए एज अ बिगनर वो चीज इजी हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपकी शेप कहाँ पड़ी हुई है। रेदर देन देखो मेरे पास कोई भी शेप नहीं है, मैं इसे डी सेलेक्ट करती हूँ, वो मुझे नजर ही नहीं आएगी जब तक कि वो सिलेक्शन में नहीं आ जाएगी। सो इस वजह से कलर करना बेहतर रहता है, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट या आपकी शेप पड़ी हुई है। ठीक है। सो अब मास्किंग से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ मोड्स डिस्कस कर रही हूँ इलिस्ट्रेटर में, जिन पे हम वर्किंग करते हैं। यहाँ पर आप नीचे आ जाएं, ये जो हमारा कलर वाला पैनल आ रहा है, इसके नीचे 3 यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले वाली जो होती है दैट इज ड्रॉ नॉर्मल। और हम लोग जब भी इलस्ट्रेटर पे वर्किंग करते हैं, हम अपने नॉर्मल मोड पे रहते हैं। अब नॉर्मल मोड क्या है कि जी पिछली चीजें भी रहती हैं, अगली चीजें भी रहती हैं, जो भी नेक्स्ट चीज मैं ड्रॉ करूंगी वो उसके ऊपर ही ड्रॉ होगी। अगर मैंने इसको सेंड टू बैक करना है तो मेरे पास अलग से ऑप्शन है कि राइट क्लिक करके मैं उसे सेंड टू बैक कर सकती हूँ। सो ये हमारा नॉर्मल वाला मोड चल रहा होता है। सेकंड मेरे पास क्या है जी, मोड ड्रॉ बिहाइंड। अब ड्रॉ बिहाइंड क्या करता है, मैंने एक शेप ड्रॉ की हुई है और मुझे इसके पीछे कुछ ड्रॉ करना है, तो इलस्ट्रेटर आपको कहता है कि आप भाई मोड ही चेंज कर लें इलस्ट्रेटर का। अब सी मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ वो उसके पीछे ही जाएगा। ठीक है। सो ये एक ऑप्शन आती है। सो इस ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन क्या लगती है कि आप नॉर्मल मोड पर रहते रहते ही राइट क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दिया करें, रेदर देन हम पूरा मोड चेंज करें और फिर दोबारा से हम आए और उसको नॉर्मल मोड पे करें और फिर जो चीज बनाए हैं वो ऊपर बने। ठीक है। उससे बेहतर होता है कि आप नॉर्मल मोड पर ही रहें और सब कुछ उसी के ऊपर ही रहते रहते काम करते रहें। इन सबको मैं डिलीट कर रही हूँ। और थर्ड मोड है जी हमारे पास, ये भी लास्ट वन। अच्छा, थर्ड मोड है हमारे पास जो कि हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, दैट इज ड्रॉ इनसाइड। ठीक है। सो इसको करने के लिए जरूरी है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ हो, चाहे वो कोई सी भी शेप है। इसे हम सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करेंगे और फिर आप ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉ इनसाइड। मैं जैसे ही ड्रॉ इनसाइड पर क्लिक करती हूँ, मैंने ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसके चारों कोनों पर डॉटेड लाइन आना शुरू हो गई है। ठीक है। अब अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करती हूँ, मैं चाहे सर्कल ले लूं। अब मैंने इसको एक बार ही सेलेक्ट करना था, वो मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ से सर्कल ले रही हूँ, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि हम जो भी ड्रॉ करें हमें पता चले। सी जो भी ड्रॉ करूंगी तो वो इसके अंदर ही ड्रॉ होगा, बाहर वाली चीज हमें नजर नहीं आएगी। ठीक है। मैं अगर बाहर कुछ ड्रॉ भी करती हूँ तो वो मुझे नजर नहीं आ रही, हाल तो मेरा कलर फिल हुआ हुआ है। सो यही चीज हमारी मास्किंग से भी हो सकती है। अगेन वही बात के रहते देन आप मोड चेंज करें, तो उससे बेहतर है कि भाई आप मास्किंग अप्लाई कर लें। सो जो भी चीज आपको इजी लगती है आप वो कर सकते हैं। इस पे क्या होता है कि जब ड्रॉ इनसाइड वाले मोड पे आ जाते हैं तो बाहर कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है। आपको दोबारा ड्रॉ नॉर्मल पे जाना पड़ेगा, तो ही आप बाहर भी ड्रॉ करोगे। ठीक है। एक बार तीनों मोड्स ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। तीनों चीजें इतनी इजी हैं कि वहां पर लिखी भी हुई हैं कि कौन सा मोड क्या वर्किंग कर रहा है। हाँ जी तहरीम, थर्ड ऑप्शन के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा।
और फंदा क्लिपिंग मास्क के ऊपर मैंने अभी आना है बेटा, वो भी दोबारा करते हैं। अभी पहले ये मूड्स कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं और हम अगली चीजें करते हैं। मास्किंग को ही हम अप्लाई करके देखते हैं किसी रियल वाली पिक्चर के ऊपर। सो जो भी आपने गूगल से इमेजेस लिए हैं आप उनके ऊपर कर सकते हो, अगर आपकी एडिटेबल चीजें हैं आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। सो फिलहाल हम इजी सा काम करते हैं। सारों के ऊपर करने का प्रोसेस वही है, गूगल पर जाएं और वहां से जाकर हम कोई सी भी इमेज लाते हैं और उसके ऊपर मास्किंग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इमेज मैंने ओपन कर लिया है। और हमेशा आपने भी, अगर जैसे मैंने भी ड्रैग किया है, हमेशा उसे सेपरेटली ओपन करना है, उसी जगह पर ही नहीं खोल लेना। देन हम इसे कंट्रोल सी करके अपने A4 वाले साइज पर ले आते हैं। तो अब मेरा क्या पर्पज है, ऑल्दो ये कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है, बट मुझे जल्दी से एक चीज आपको बतानी है। तो हम अब क्या है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मैंने गूगल से इमेज लिया है ये पूरा का पूरा ना आए यहाँ पर। मुझे सिर्फ इतने से की जरूरत है, बाहर वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो हम उसे क्या काम कर सकते हैं कि मैंने एलिप्स लिया, चाहे आप वर्टिकली दिखाना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टली दिखाना चाह रहे हो, या फिर आप एक स्क्वायर में दिखाना चाह रहे हो, वो आपकी चॉइस है। मैं अभी इसे ओवल में दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यूं ओवल बना लिया, जितना भी मैं दिखाना चाह रही हूँ इन दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लिया। ठीक है, तो मुझे सिर्फ उतनी पिक्चर ही नजर आएगी जितनी मुझे दिखानी है, बाकी का हिस्सा मुझे नजर नहीं आ रहा। वो है यहाँ पर ही है बट नजर नहीं आ रहा। कोई सा भी इमेज ले लें बेटा, जरूरी नहीं है कि आपने सेम यही इमेज लेना है। ये भी ट्राई करें और मुझे बताएं। ऑलमोस्ट तहरीम यही कह लो कि क्रॉप वाली चीज ही है, बट इसमें ये होता है कि हम अपने इमेज को वापस भी ला सकते हैं। जुबिया, हमने बस मास्किंग अप्लाई की है। बाद इमेज और ओवल दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। जी हेमन, बिल्कुल हो जाएगा। सना, इमेज को कैसे मूव करना चाह रहे हो, कि मतलब आप इसे हिलाओ तो ये मूव हो? वो नहीं होगा, वो फोटोशॉप में हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर चीज वही है, अगर आप इमेज को मूव करना चाहते हैं, कोई और पार्ट दिखाना चाहते हैं, तो इसे रिलीज करें और ये जो आपका सर्कल था या ओवल था, ये वाला, इसको आप किसी और जगह पर रख लें, इतना पार्ट दिखा लो। इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देती हूँ। जहां से जितना पार्ट दिखाना है आप उतना दिखाएं। देन इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैं क्लिपिंग मास्क जैसे दिखाना है
आयशा दोबारा से इन्हें सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और रिलीज करते हैं। नौरीन वो भी ऐसा ऐसा बताऊंगी कैसे इमेजेस कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको रिसाइज कर सकते हैं हसमा, बिल्कुल रिसाइज कर सकते हैं। बट उसका दोबारा से वही प्रोसेस है कि आप पहले उसको करें, रिलीज करें, उसके बाद आप इमेज को छोटा करें, अपने ओवल को छोटा करें और दोबारा से कर लें। फुरकान पेन टूल के साथ ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर आप क्लोज शेप कोई सी भी बना लें और फिर आप उसको भी वैसे ही रख लें। वेरी गुड इरफान। आयशा वो इस वजह से आता है जब आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। सी वो उस सूरत में आएगा, ये है जब आप एक ही ऑब्जेक्ट लेकर उसके ऊपर में क्लिपिंग मास्क करना चाहेंगे, तो वो आपको यही ऑप्शन देगा कि आपको मोर देन वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मिनिमम आप दो करोगे तो ही कुछ होगा। नूरे हेरा वो फिर आपके लैपटॉप का मसला है। ऐसा नहीं होता रिजवाना कि जब आप शेप को पूरे को सेलेक्ट करो तो इनसाइड खत्म हो जाए। मैंने आपकी देखो कितनी दफा सेलेक्ट किया आपके सामने, बिल्कुल भी वो खत्म नहीं होती है। वो खत्म या हाइड उस वक्त हो जाती है जब मैंने एक दफा इसको क्लिपिंग मास्क कर लिया, देन जब मैं इसे रिलीज करूंगी तो फिर वो ओवल जो है अंदर वाला वो नजर नहीं आ रहा, बट उसको भी जब मैं यूं से सेलेक्ट करूंगी तो वो है पड़ा हुआ यहाँ पर ही है। ठीक है, तो आप सेपरेटली उसे सेलेक्ट करके दोबारा से कर सकते हैं। ओके, सो तीसरी चीज समझाने के लिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से आज फिर ग्रेडियंट ही पढ़ लेते हैं और ग्रेडियंट को फिर आगे चलते हैं। सो हमारे पास कितनी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा जी, हम जा रहे हैं विंडोज में और यहाँ सर मैं लेकर आ रही हूँ एक, मैंने कलर्स का पैनल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप सब भी ओपन कर लें। दूसरा है मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल। ठीक है, इसको ओपन करें। कलर गाइड वाले को मैं खत्म कर रही हूँ। और एक आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से लेकर स्वाचेस का पैनल। ठीक है, इन तीनों चीजों को ओपन करें और मुझे बताएं। सब चीजें विंडोज में पड़ी हुई हैं, स्वाचेस, कलर एंड ग्रेडियंट। डन। अच्छा जी, अब जरा इन पैनल्स को भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या काम करते हैं। कलर के पैनल के ऊपर जब हम जाते हैं और यहाँ पर तीन लाइनें लगी हुई हैं, इधर जब आप आते हैं तो नॉर्मली हो सकता है आपको कलर का पैनल सिर्फ इतना सा नजर आ रहा हो, ये तीन डब्बे और साथ में एक पूरा जो है ग्रेडियंट एडिटर वाली विंडो या कलर एडिटर वाली विंडो। इन लाइंस के ऊपर क्लिक करें एंड शो ऑप्शंस करते हैं। शो ऑप्शंस करने से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आने लगेंगी। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे यहाँ पर CMYK कलर मोड आ रहा है।
आप इस कलर मोड को चेंज भी कर सकते हैं। ग्रे स्केल हो सकता है, आरजीबी हो सकता है, एचएसबी हो सकता है और सीएमवाई के हो सकता है, जोन सा भी आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। सो जोन सा भी कलर मोड होगा, काम वो एक ही तरह से करेगा। और वो काम क्या करेगा कि आप कलर्स को मिक्स करके अपनी मर्जी के साथ कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कलर्स कैसे बना सकते हैं, किस किस को पता है कि हमारे बेसिक कलर्स कौन से हैं? सिर्फ एक आंसर अभी तक ठीक आया है। सबसे पहले तो जो बच्चे कह रहे हैं कि ये हमसे ओपन नहीं हो रहा, सो नॉर्मली होगा यहाँ पे आपकी सारी विंडोज में ओपन हुआ हुआ होगा। आपने उसको यूं करके साइड पे करो और उसे इस वाली विंडो से इधर बाहर को निकाल लो। ठीक है, बाहर को जब निकल आएगा तो वो इस तरह से आपके पास सेपरेट हो जाएगा, तभी ये तीनों अलग अलग चीजें आएंगी। रेड सही वाला आंसर है, रेड, येलो एंड ब्लू। हमारी पूरी दुनिया जो है इन तीन कलर्स को मिलकर बनी हुई है। पता नहीं सबको आरजीबी कहाँ से याद आ रहा था, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ग्रीन कलर है ना, वो दो कलर्स को मिक्स करने से बनता है। ग्रीन हमारा सेकेंडरी कलर्स है, प्राइमरी कलर्स में नहीं वो आता। सो अब हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी कलर्स जिनसे हमें सारी कलर्स हम बना सकते हैं वो सिर्फ तीन है, रेड, ब्लू एंड येलो। हाँ बिल्कुल, सबिहात ने बिल्कुल ठीक कहा कि येलो ब्लू को मिलाकर ग्रीन बनता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, तो यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें सारे के सारे कलर्स नजर आ रहे हैं, बट अगर आप इनमें से कुछ चीजें चेंज करके बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के साथ कलर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिया येलो, और लेट्स सी कि हमने इसके कोई सी भी टोन चेंज करनी है, मुझे सेम ये वाला येलो नहीं चाहिए। सो मेरे पास, मैंने अगर CMY के कलर मोड रखा हुआ है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसे ग्रीन वाली साइड पर लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे ग्रीनिश टोन चाहिए येलो में, तो मुझे ऑप्शन नजर आ रही है कि सी में ग्रीन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसी वाले स्लाइडर को हिटाऊंगी, हिलाते जाओ, तो ये ग्रीन की टोन्स में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस ग्रीन वाले टोन में थोड़ा सा रेड रेड सा ऐड आना शुरू हो जाए। सो वो कहाँ से ऐड आएगा भाई, यहाँ में आप देखें तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है। मैं इस वाली साइड पे करनी शुरू हो जाऊंगी, सो वहां पर मुझे वो टोन्स नजर आने लगेंगी। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई से भी कलर्स को मिक्स करके उसके जैसी टोन बना सकते हैं। एक बार कोई भी कलर चेंज करके बनाकर देखिए और मुझे बताएं। ठीक है, सो कभी भी आपने कोई भी काम करते हुए, जरूरी नहीं है सिर्फ ग्रेडियंट, आपने कोई भी काम करते वक्त कलर मिक्स करने पड़ जाते हैं, तो आप कलर वाला टैब ओपन करोगे। कोई सा भी एक बेसिक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपके सॉलिड कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद उनमें टोन्स चेंज करनी है तो आप इन स्लाइडर्स की मदद से कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ बने बनाए कलर्स पड़े हुए होते हैं और कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स पड़े हुए होते हैं हमारे पास स्वॉचेस के पैनल में।
कि कोई सा भी कलर आपने बेसिक सा लेना है, यहाँ से उठाएं भाई, येलो पे क्लिक करना है, मुझे ग्रीन चाहिए तो ये वाला टोन यूज कर सकती हूँ। सो जो भी कलर लेने हैं यहाँ से आप स्वाचेस में से भी ले सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर स्वाचेस में कलर नजर नहीं आ रहा, सो इट्स ओके, फिलहाल के लिए उसको छोड़ दें, अगर कोई कलर नजर नहीं आ रहा तो लीव इट। ज्यादा काम आपका कलर के पैनल में से ही होना है। अच्छा, दूसरी फिर हमने चीज देखी है जी, थर्ड चीज है हमारे पास ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या चीज होती है कि दो, मिनिमम दो कलर्स को आपस में आप ब्लेंड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं उतने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट है, सो बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट हमेशा ग्रे स्केल में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ को जा रहा होता है। सो जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट के ऊपर सिर्फ क्लिक कर देती हूँ, सो जो मेरा बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट था वो ऑटोमेटिकली इधर मेरे ऑब्जेक्ट में फिल हो गया है। अब क्या है, व्हाइट है एक साइड पर ब्लैक है, और ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, सो हमें वो दो कलर्स नजर आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रे स्केल वाला ही ग्रेडियंट आता है, सो हमारी ये जो CMYK वाली विंडो है ना, वो भी ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती है। मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगी, सो सी ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, आप उसे बाद में आराम से चेंज कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर लेंगे। CMYK में कर लिया तो मुझे सारे कलर्स वापस नजर आना शुरू हो गए। अब क्या है कि यहाँ पर दो स्लाइडर्स आपको नजर आ रहे हैं या दो लॉक्स नजर आ रहे हैं। आप इनको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सो अभी हम काम क्या करने जा रहे हैं, इसको सेलेक्ट ही रखना है। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें। अब इनमें से निशानी क्या होती है कि अभी कौन सा वाला स्लाइडर सिलेक्ट है। सी इनके ऊपर ये माइनर सा छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ है। जो ब्लैक सिलेक्ट नहीं है उसका सिर्फ आउटलाइन में आ रहा है, और जो सेलेक्ट है वो उसका फिल में आ रहा है। ठीक है, सो आपको आइडिया हो जाएगा। अब एक इजी चीज तो ये है कि भी आप यहाँ से कुछ भी पकड़ें और इधर ड्रॉप कर दें, वो वही कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऑरेंज पे क्लिक कर देती हूँ तो वो उसी कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरी चीज है कि हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करना भी सेम वैसे ही है कि अभी मैं स्वॉचेस में से कलर ले रही हूँ, इनफैक्ट आप इधर से भी लेकर कर सकते हैं। मैंने कोई सा भी कलर लिया, पकड़ा, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इधर ड्रैग कर दिया। जितने भी कलर्स मैं ड्रैग करना चाहूँ मैं उधर अपने ग्रेडियंट में ऐड कर सकती हूँ। सी ये यहाँ पर ऐड होते चले गए हैं। एक बार इस तरीके से ऐड करें और फिर मुझे बताएं। जी तहरीम, ड्रैग करके कलर लाना है। वेरी गुड अनीसा। अच्छा जी, जो बच्चे कह रहे हैं, ओके, अब दोबारा से एक बात सुन ले मेरी, कि जो बच्चे कह रहे हैं ये जिनके स्वाचेस में कोई कलर नजर नहीं आ रहा था, वो सिंपल है। आपने जोन सा भी कलर लेना है यहाँ से सेलेक्ट करें। लेट सपोज मुझे पर्पल ऐड करना है, मैंने पर्पल वाले को इस तरह लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दिया, तो वो आप वैसे भी ऐड कर सकते हो। अब डिलीट किस तरह से करना है, सिंपल चीजें हैं भाई, आपने सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ को ड्रैग कर दिया, या फिर दूसरी चीज ये है आप इसे सेलेक्ट करें और ये डस्टबिन का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आसान तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करें जो सा और नीचे की तरफ को डिलीट करके सिर्फ दो कलर्स ही रहने दिए हैं। ग्रेडियंट क्यों बंद हो जाता है फातिमा, आपने उसको सेपरेटली ओपन नहीं किया हुआ?
आपके आई थिंक सारे यहाँ पर इस वाली विंडो में जुड़े हुए होंगे, उन सबको सिलेक्ट करके यूं करके साइड पर ले आए। एमन स्वाचेस का तो बेटा सिंपल है, आप इनमें से कोई भी कलर पिक करें और यहाँ पर ड्रॉप कर लें। अच्छा, अगली चीज जो समझने वाली है वो क्या है? हाँ जी, सिलेक्ट कर अनिका। अच्छा, अगली चीज जो समझने वाली है, मैं आप सबको दोबारा से बता दूंगी, इस वक्त सिर्फ समझ लें आगे भी। अगली चीज है जो करने वाली, वो ये है कि सी ये दोनों एक एक कॉर्नर पे हैं। सो हम इनको जितना ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये एक तरफ से एक आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा आ रहा है और ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। अब क्या, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ऑरेंज कलर ज्यादा आना चाहिए और येलो कलर कम आना चाहिए, सो हम इसको अपने ग्रेडियंट से मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑरेंज को पकड़कर इस साइड पर ले आऊं, जितना मैं ऑरेंज दिखाना चाहती हूँ, मैं उतना इसको मूव कर दूंगी। तो यहाँ पर सेम गोज टू, अगर मैं भाई येलो तो मैं ये इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि कितनी टाइप के हैं। अगर मैं यहाँ से कोई सा भी एक एलिप्स ले लेती हूँ और एक ओके, सो ये एक दफा अप्लाई करके देखें और फिर मुझे बताएं। रिपीट कर दूं? ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ आप सबके लिए। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? हाँ, आ रही है, ठीक है। नहीं नजर आ रही है? एक सेकेंड ठहरें। ठीक है, अब ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, मैंने कोई भी नई चीज नहीं की थी, सिर्फ ये किया था कि आपको टाइप्स बताई हैं, लीनियर और रेडियल। वो दोनों चीजें हमने सर्कल के ऊपर ट्राई की हैं। पहले हम रेक्टेंगल के ऊपर ट्राई कर रहे थे, अब हम उनको सर्कल ऊपर हमने किया। मैंने सिंपली एक शेप यहाँ से ड्रॉ की है, इधर से, और उधर लीनियर और रेडियल दोनों को ट्राई करके देखें, सिंपल है। आमना, पहले वाला क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, फ्री फॉर्म की इस ना आई थिंक वो 2020 में ऑप्शन आ रही है, वहां से होगा, हमारे पास नहीं है। सो वो भी इजी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। फरजीन कलर कैसे ड्रैग करना है बेटा? सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और नीचे को अपने माउस को ले आए। ड्रैग वाली टर्म अब तो समझ में आ जानी चाहिए सबको।
ड्रैग करते हैं तो कलर फिल कैसे हो जाता है बेटा? ऑटोमेटिकली देखो, वो आपका जो कलर है वो आपके ग्रेडियंट में ही आएगा ना। और आप ये चाह रहे हो कि जब आप ड्रैग करके उसे ड्रॉप करो तो वो कलर आपके ग्रेडियंट में नजर आए, तो ऑब्वियसली वो कलर नजर आएगा। सी, जैसे ये दो कलर्स हैं, मैं इनमें कोई एक और कलर भी ऐड करना चाह रही हूँ, और मैं यहाँ से कलर्स में से ऐड करना चाह रही हूँ। लेट सी, मैं यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर ऐड करती हूँ, ठीक है। सो होता क्या है, ये चीज, ठीक, जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपको ये भी नजर आना लगेगा। सिंपल है बेटा, वो तो नजर आएगा ही आएगा। हाँ, हो सकता है कि आप रास्ते में ही ड्रॉप कर देते हो। आपने यहाँ पर ये जो स्लाइडर आ रहा है, इधर आके आपने ड्रॉप करना है, उससे पहले नहीं करना। अनम, क्या मतलब कि ग्रेडियंट में सबके साथ मिक्स हो रहा है? ग्रेडियंट में ब्लैक कलर को कैसे खत्म करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से कोई से भी कलर्स पिक करें और इधर ड्रॉप करें, एंड बाद में जब आपके दो से ज्यादा कलर्स हो जाते हैं तो आप ब्लैक को खत्म करते हैं। दूसरी चीज ये है कि भी आप इसे सिलेक्ट करें, इधर से कोई सा भी कलर लाएं और इस लॉक के ऊपर ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो वो आपका वैसे ड्रॉप हो जाएगा। एक बार सब बच्चे यहाँ पर कलर्स ऐड करके देखें और मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि फिर हम अपने इस टूल की तरफ चलें। ओके, गुड। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है, लेट्स सी, मैं इन्हीं दो के साथ ही चल रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं अभी चला रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या है, हमारे पास ये सारा हम काम कर रहे थे इस ग्रेडियंट वाली विंडो के साथ, और यहाँ पर हमारे पास टाइप्स आ रहे हैं और एक ऑप्शन आ रही है एंगल की। बट एंगल अगर आप यहाँ से सेट करेंगे आपको नहीं समझ आएगी कि मुझे किस एंगल पर सेट करना है। सो एंगल के लिए हम आते हैं अपने ग्रेडियंट टूल के ऊपर, जो कि टूल बार में पड़ा हुआ है। तो ग्रेडियंट टूल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर भी सेम वैसे ही स्लाइडर आने लग गया जैसे यहाँ पर आ रहा था। आप चाहे यहाँ से भी इन चीजों को मूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ एंगल के लिए, कि चाहे आप लीनियर भी यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर लीनियर क्या कर रहा है कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, या लेफ्ट टू राइट आप कह लो। मुझे अगर इसे डायगोनल करना है, सो मेरे माउस का कर्सर इस तरह से एक प्लस वाले में चेंज हुआ है। आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ड्रैग कर दिया, सी यू, ठीक है। सो आपका ग्रेडियंट उस तरह से यहाँ पर चला जाएगा। आप इस साइड देना, इस साइड आ जाए, नहीं दिखाने ऐसे तो है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर हो रहा है। अगर हो नजर आए तो आप इसे भरते हो, तीन कलर आ रहे हैं कम नजर आए, या आप चाह रहे हैं कम नजर आए, जैसे भी। Recording in progress. ओके, गुड। इसी एंगल को हम
ट्राई करते हैं सर्कल के साथ और देखते हैं कि वहां पर हम क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। मैंने लिया यहाँ से एक सर्कल, इसके ऊपर भी सेम मेरा यही वाला अप्लाई हुआ है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है। अब सर्कल के ऊपर जब आप लेकर आते हैं ना, तो आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, राइट। जहां से बाहर से भी रखना है आप रख सकते हो, बट मजे की चीज आएगी जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियल के ऊपर। जैसे ही आप रेडियल आते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक बाहर ये डैश वाली लाइन नजर आने लगती है। अब इसके साथ क्या है कि आप सेट कर सकते हैं एंगल, कि आपने किस जगह पर इसको सेट करना है। सी मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सो वो मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। सी ये ऑटोमेटिकली आप ग्रेडियंट के साथ एक 3D वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अगर यहाँ से इसको चेंज करना है, मैं यहाँ से कर सकती हूँ। जितना भी आपने दिखाना है वो दिखाएं। दोबारा से जा रही हूँ ग्रेडियंट के ऊपर, इसे सिलेक्ट किया, पहले ग्रेडियंट पर गए, इसको बड़ा कर लें। इस तरह से दिखाना चाह रहे हो इस तरह से दिखा लो, यूं दिखाना है ऐसे दिखा लो। जहां आप अपने इसको सेट करेंगे उतना ही हिस्सा आपको नजर आएगा। सी ऐसे, और आप इसे पकड़ के अंदर आते हैं, यूं करके देखें और मुझे बताएं। अनम अनम नाज, आप आज क्या अभी क्लासेस लेना शुरू हुए हो बेटा? तो फिर आपकी इतनी वर्स्ट कंडीशन क्यों हुई है? प्रैक्टिस नहीं करते रहे हो क्या पहले? सानिया, आप मल्टीपल ग्रेडियंट से क्या मुराद ले रहे हो? डॉटेड लाइन वर्डा तब आएगी जब आप उसको रेडियल में टाइप से कन्वर्ट करोगे। सानिया, मैंने आपसे पूछा बेटा कि आप मल्टीपल ग्रेडियंट किसको कह रहे हो? 3 to 4 कलर्स इसी के अंदर अगर ऐड करने हैं तो वो तो हमने बहुत शुरू में कर लिए ना। आप ड्रॉप करें यहाँ से कोई सा भी कलर और उसमें ले आए, सिंपल है। ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई सा भी और कलर इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, ये हो गया। यहाँ से ये वाला कलर आ गया। जो भी कलर आपने करना है आप इसमें करते जाएं साथ साथ। ठीक है, इसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, फिर कलर्स ऐड करना है। अदरवाइज यही होगा कि आपके कलर्स करती जा रही हूँ, सिर्फ उसमें ऐड करता जा रहा है मैंने जितने भी करने हैं। बाद में आप इसको चेंज कर लें, क्यों। ग्रीन को गुलनाज आप 2 बार ड्रॉप कर लें। इतनी इजी सी चीज है बच्चों, क्या हो गया आज? आपने सिंपली स्वाचेस में से या कलर में से कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, और ये वाला जो ग्रेडियंट स्लाइडर है इसके अंदर आके आप ड्रॉप कर देना है, तो वो कलर आपके ऑब्जेक्ट में आता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी यहाँ पर ओपेसिटी की। अब ओपेसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर चाह रहे हैं कि इनमें से किसी एक कलर की ओपेसिटी कम हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैंने यहाँ से ये वाला ब्लू सा जो कलर है उसको सिलेक्ट किया, ओपेसिटी 100% आ रही है, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं। तो सी में यहाँ से ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। और यहाँ पर भी ये जो चेक चेक नजर आने लगता है, उसका ये मतलब होता है कि आपका यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया है। सो जितनी ओपेसिटी आपने रखनी है आप कर सकते हैं, नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है।
लोकेशन लोकेशन आप यू से भी चेंज कर लें, वो ज्यादा इजी है रेदर देन आप यहाँ से लोकेशन चेंज करते रहें। अच्छा भाई, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर बतानी है, जो वर्दा भी कह रही थी कि हर चीज में ग्रेडियंट ऐड हुआ हुआ होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर आएंगी कि वो ग्रेडियंट वाली हैं, लेकिन आपने हर चीज में ग्रेडियंट एज अ बिगनर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बिकॉज ग्रेडियंट ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस सेंस में कि आपने बहुत ख्याल रखना होता है कि कौन से कलर्स को आपने ऐड करना है, किस डायरेक्शन में ऐड करना है, सनलाइट कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आपने माइंड में रखनी होती हैं। नॉर्मली मैंने बच्चों को देखा है क्या करते हैं, हर चीज में ग्रेडियंट ऐड होता है। लेट सपोज के भी आप एक बिजनेस कार्ड भी बना रहे हो ना, विजिटिंग कार्ड, उसके ऊपर आपने भी ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई किया और ऊपर अपना नाम लिख दिया, एंड यू थिंक जी ये बड़ा ही प्यारा कोई लग रहा है, तो वो बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा होता। ठीक है। सो प्लीज, ग्रेडियंट इन चीजों के लिए नहीं है कि आप जहां दिल चाहे उसको ऐड कर दें, जहां दिल चाहे उसको ऐड कर दें। बहुत ही रेयर जगह होंगी जहां पर ऐड करना है, और एज अ बिगनर तो सोचो भी ना। दूसरी जो चीज मैंने नोट की हुई है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे में प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बुरी होती है। लाइक आप किसी भी अच्छी जगह से भी प्रिंट आउट करवा लेते हैं ना, तो वो अच्छा प्रिंट आउट नहीं आता जब आप ग्रेडियंट यूटिलाइज कर रहे होते हैं। वजह क्या होती है कि लेट सपोज मैंने कहीं पर डिजाइन में ये वाला ग्रेडियंट इस तरह से यूज किया जहां पे लीनियर है, सो होगा क्या कि जब वो प्रिंट होकर निकलेगा ना, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी सी लाइनें लाइनें दिख रही हैं, वो प्रिंटिंग में भी वैसे ही दिखेंगी। वो उसकी प्रिंट क्वालिटी कभी अच्छी आएगी ही नहीं। मैं इसको बहुत मिनिमम कर देती हूँ ये। सी अब मेरी यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया और इन्हें मैंने रिमूव कर दिया। अब हुआ क्या कि ये बड़े अच्छा ब्लेंड हो रहे हैं, बट जब अगर मैं इसको प्रिंट आउट करवा लूंगी ना, तो ब्लेंडिंग इतनी बुरी आएगी, वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें नजर आ रही होती हैं। सो आपका सारा डिजाइन खराब होके रह जाता है। सो इसलिए प्लीज, स्पेशली वो चीजें जिनमें आपने प्रिंट आउट करवाना है ना, अवॉइड करें। कि एज अ बिगिनर तो बिल्कुल भी ग्रेडियंट यूटिलाइज ना करें जब तक आपको अच्छे तरीके से यूज नहीं करना आ जाता। ठीक है, अदरवाइज सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सो एक बार फिर से सारी चीजें एक खुद से देख लें, टाइप चेंज करके देखें, एंगल चेंज करके देखें, ओपेसिटी चेंज करके देखें, लोकेशन चेंज करके देखें, और फिर मुझे बताएं। वर्दा, अगर आप वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं और जो क्लाइंट ने आपको इमेज प्रोवाइड किया है उसके अंदर ग्रेडियंट अगर हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली आपने भी उसमें ग्रेडियंट ही फिल करना है। ये चीज वेक्टर ट्रेसिंग में तो पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज जैसे होती है आपने 100% कॉपी करके देना होता है। कर देते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े स्केल के ऊपर ग्रेडियंट लगाना शुरू कर देते हैं। अगर यही ग्रेडियंट मैंने किसी एनिमल में लगाया हुआ है, किसी के हेयर्स में लगाया हुआ है और तरीके से लगाया हुआ है, तो वो इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा जितना बुरा ये वाली बड़ी बड़ी सी फ्लैट चीजें देती हैं। अच्छा, अब वो बात आ गई कि अगर किसी चीज में ग्रेडियंट लगा हुआ है और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला सेम कलर है, तो मैं कलर सेलेक्ट करने के लिए भी आपको एक दो चीजें बता देती हूँ। या ये ट्राई करते हैं, और ये सब हम सब ट्राई करते हैं, ई एम। ये इस इमेज से डाउनलोड कर लें और इसको इलस्ट्रेटर में ओपन कर लें।
सो हाँ, अगेन बेटा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे ही ये एम डाउनलोड हो जाता है तो मुझे बताएं, ताकि हम सब इकट्ठे ट्राई करना शुरू करें। उनजिला, हमने कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ एक इमेज दिया था जो कि आपने डाउनलोड करके अपने पास इलस्ट्रेटर में ओपन करना है। सो अब इस एम पे बड़ा ग्रेडियंट, काफी सारे ग्रेडियंट्स अप्लाई हुए हुए हैं, और अगर आप देखो तो ये सिर्फ यूं करके ओवल्स हैं, ठीक है, जिनको चार डिफरेंट ओवल्स हैं जिनको उन्होंने सेंड टू बैक कर करके सेट किया हुआ है, एक ही दफा में नहीं अप्लाई हो जाएगा ये। सो हम देखते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल लिया इतना सा, और इसके कॉर्नर्स को मैंने राउंड कर लूंगी। ठीक है भाई, इसको यहाँ पर लाकर हम सेट कर लेते हैं, जिस भी एंगल में ये है, जितना ये थिक है। ठीक है, ये है। और इसी की मैं डिफरेंट कॉपीज लेकर इनको उनके एंगल पर सेट कर रही हूँ। ग्रेडियंट वाली चीज हम बाद में करते हैं। एक और कॉपी ली, इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया। आप सब भी इस तरह से सेट करके फिर मुझे बताएं, ताकि हम इकट्ठे फिर ग्रेडियंट अप्लाई करना शुरू करते हैं। थिकनेस सबकी सेम रहेगी, ठीक है, ये नहीं है कि आप थिकनेस चेंज कर दो किसी की। लेकिन जैसे हमने वेक्टर ट्रेसिंग की थी, पहले हमने एक बेस बना ली और उसके ऊपर मैंने अपने ये सेट कर लिए हैं। और इनको सेंड टू बैक भी जैसे जैसे यहाँ पर हुए हुए हैं कि ये वाला सबसे ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर थर्ड वाला इसके भी नीचे है, और फोर्थ वाला सबसे नीचे है यहाँ पर। राइट क्लिक करके बेटा सेंड टू बैक करना है उसे। आपने इमेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें और अरेंज में जाकर आप उसको सेंड टू बैक कर लें यहाँ से, ये, या फिर उसकी शॉर्ट की याद रख लें, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट। कर लिए सबने?
मोहम्मद अयूब नहीं, ज्वाइन टूल फिलहाल ज्वाइन टूल का काम ही नहीं है, ज्वाइन टूल कहाँ यूज करना है आपको। अच्छा भाई, इसके बाद का जो काम है वो ये है कि हमने अब ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं आपको ग्रेडियंट की कुछ और चीजें बताऊं, यहाँ से जब मैंने इसको डबल क्लिक किया कलर पिकर को, इधर आप देखोगे कि इस सारे कलर स्लाइडर के अलावा एक चीज है, ये हैश टैग और आगे 00 लिखा हुआ है। हर कलर का अपना एक नंबर होता है, और बहुत दफा ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपको कलर का नंबर दे दे कि मुझे सेम ये वाला कलर चाहिए। और ये कब होता है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके स्पेसिफिकली एक कलर स्कीम होती है। जैसे कोक है, पेप्सी है, या और आप लोकल जितने भी ब्रांड्स ले लो, उनके सब की एक स्पेसिफिक कलर स्कीम चल रही होती है। और वो ये आपको नहीं कह सकते कि भाई रेड एंड ब्लैक ऐड कर देना, आपको नहीं पता कि रेड के कितने सारे शेड्स हैं और आपने कौन सा शेड ऐड करना है। सो वो लोग फिर आपको जो सा रेड का शेड चाहिए होगा उसका एक नंबर सेंड करेंगे, और आपने वो कलर का नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और वो आपका एग्जैक्टली वही वाला कलर आ जाएगा। सो अभी भी हम यही वाली चीज ट्राई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वैसे काम होता है या नहीं, अदरवाइज दूसरी ऑप्शन है फिर कि हम भाई कलर का नंबर से कर लें। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्रेडियंट ऑन है, हमारा जी काम शुरू होने लगा है। पहले तो कलर पिकर वाला, ठीक, आई ड्रॉपर वाला, आई ड्रॉपर लिया, इधर दो कलर्स आ रहे हैं, ये थर्ड भी ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं ये ले रही हूँ, और इधर मैंने ये पिंक जो बिल्कुल टॉप पे कलर है इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, वो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, कलर्स में भी देखो, स्वाचेस में भी आ गया, ग्रेडियंट में भी आ गया। नहीं आया तो किस में नहीं आया भाई, हमारे इस वाले के अंदर। तो आप यहां से ही चाहे तो इसको पकड़ें और इधर आकर ड्रॉप कर दें। ठीक है, पिछले वाले को मैंने रिमूव कर दिया और इसको रख लिया। सेम यही चीज अगले के साथ भी होगी कि दूसरे वाले पर भी क्लिक करें, उसको ले आए और वहां से उसको, अब जैसे ये ऑरेंज सा कलर है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, अगेन वो ऑरेंज कलर, मैंने इस पे क्लिक किया, वो ऑरेंज कलर सब साइड्स पर आ गया, इधर हम रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में सेट करेंगे। थर्ड कलर ये आ रहा है, बिल्कुल कोने पे रखा मैंने, यहाँ पर क्लिक किया और जी इधर से थर्ड कलर ऐड कर लिया और इसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब बस हमने क्या करना है, इसका एंगल सेट करना है। ग्रेडियंट टूल पर गए, अभी ये ऐसे आ रहा है बट यहाँ पर यू वर्टिकली है। देखते हैं कैसे हमें सेट करना पड़ता है। यू, ठीक है, ये वाला कलर बहुत ही कम सा नजर आ रहा है तो मैं इसको नहीं ज्यादा ऐड कर रही हूँ। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही माइनर सा नजर आए। ठीक है, यू, और इसको ऊपर कर रहे हैं ताकि हमारा ऑरेंज कलर भी एग्जैक्टली वैसा ही आए। अभी मुझे ना ऑरेंज थोड़ा डल लग रहा है, मैं ऑरेंज कलर दोबारा से ले रही हूँ यहाँ से करके। इसी तरह से हम इस पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। इजी है करना। ठीक है, सारा लोगो सब बच्चे अपना कंप्लीट करें और मुझे बताएं फिर। मैं सेकंड वाले पे पहुंच गई हूँ, इधर से इसको ड्रॉप किया यहाँ, और ये पिंक जो थोड़ा सा नजर आ रहा है इसके साथ ही काम चलाते हैं। यू, अगेन लिया और उसका एंगल सेट कर दिया। थर्ड है जी पर्पल कलर, पर्पल की भी थोड़ी सी ही टोन नजर आ रही है, बट इसको हम ऐसे सेट करते हैं, ये पर्पल, और यहाँ कोने से जाके इस वजह से लेती हूँ ताकि मैं जितना उससे सिमिलर कलर पिक कर सकूं मैं वो कर लूँ। ग्रेडियंट, और यहाँ से ये वाला, एंड थर्ड है जी ये। अभी कोई बच्चा बताएगा कि क्यों कलर्स अभी भी थोड़े थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं।
हालांकि हम सेम कलर्स यूज कर रहे हैं, ब्लेंड तो हम भी कर रहे हैं आमना। यस, CMY के और RGB के डिफरेंस है कि सेम कलर्स हैं, बट इसमें देखो कितने अच्छे ब्राइट से कलर्स नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़े से डल डल आ रहे हैं। तो ये तरीका है, अगर आप कभी भी कर रहे हो वेक्टर पेसिंग, तो आप इस तरह से आई ड्रॉपर से सेम कलर्स ले सकते हो। अब अगर मैं क्लिक करूँ ना इनमें से किसी पे भी, जो मैं आपको कलर का नंबर कह रही थी कि सेम ये कलर लेना है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो इस कलर का ये वाला सेपरेट नंबर है, पिंक वाला, राइट। अब अगर मैं इधर पर्पल पे क्लिक करूं तो इस कलर का अपना नंबर होगा, इसका तो ब्लैक का 00 होता है। इसका अपना है नंबर, ठीक है। पिक रेजोल्यूशन भी चेंज है, हाँ जी फुरकान, ऐसे ही है। तो सबने कर लिया ये वाला। कल से इंशाल्लाह मैंने लोगोस करवाने शुरू कर देने हैं। और प्लीज बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ठीक तरह से वर्किंग शेयर करना शुरू करें। अभी आप लोग ना बहुत ही स्लो जा रहे हैं। असाइनमेंट किस किस ने कर ली हुई है, जो इलिस्ट्रेशन की दी थी? रिजवाना, वो मैं यहाँ से करती हूँ, टूल के साथ, टूल वाला जो ग्रेडियंट टूल है ना उसके साथ। इसको सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ से आप टूल ले लिया, जहां पर भी आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगी आपकी डायरेक्शन उधर को चली जाएगी। मंजिला अभी भी रहती है थोड़ी सी। ओके, तो चलो चेक करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा जो भी हमारे पास टाइम है, और कल से फिर इंशाल्लाह हम लोगोस करना शुरू करेंगे। अच्छा फसी, वो सिर्फ सिंपल यही है कि आप जोन सा भी कलर सेलेक्ट करते हैं उसका एक स्पेसिफिकली कोड होता है। तो क्लाइंट कभी भी आपको अगर कलर का कोड दे रहा है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। आपने जोन सा भी कलर लेना है इस पे जाएं, और यहाँ पर जो क्लाइंट ने आपको कोड दिया हुआ होगा वो इधर पेस्ट कर देंगे, तो आपका एग्जैक्टली वही वाला कलर खुल जाएगा।